सीताराम, हर हर महादेव। घर में अगर परेशानियाँ तो उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें लाया हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर गलत हो तो कमेंट कीजिए, सही भी हो अगर कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहना है पहली बात, पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती हैं, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और गाय को भी ना दें। कुत्ते को दे सकते पर गाय को नहीं दे सकते। दूसरी बात, दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वो भोजन की थाली भिष्टा के समान होता है, उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होता है, उसे भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। चौथी बात, चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वह मदिरा के तुल्य होता है, उसे भी नहीं करना चाहिए। विशेष सूचना। और सुन अर्जुन, बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करें, क्योंकि अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती हैं। इसलिए अगर वह पिता के साथ भोजन करेगी तो पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य हैं जो मैं और कहना चाहता हूँ कि मानस में राम शब्द 1443 बार आया है। मानस में सीता शब्द 147 बार आया है। मानस में जानकी शब्द 62 बार आया है। मानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है। मानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है। मानस में कोटि शब्द 125 बार आया है। मानस में एक बार शब्द 18 बार आया है। और मानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। मानस में मरम शब्द 40 बार आया है। मानस में लंका में राम जी का शब्द लंका में राम जी 111 दिन रहे और लंका में सीता जी 435 दिन रहीं। मानस में श्लोक संख्या 27 है। मानस में चौपाई संख्या 4608 है। मानस में दोहा संख्या मानस में दोहा संख्या 1074 है। मानस में सोरठा संख्या 207 है। मानस में छंद संख्या 86 है। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील घंटा थी। रामादल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। राम रावण युद्ध 32 दिन चला और सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। रावण को जिंदा किया सुसेन वैद ने नाभि में अमृत रख करके। हमने जितनी बातें कही यह सत्य है।
और मानस की हैं। रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। हमने ये क्यों कहा कि सभी को यह जानना चाहिए और याद रहना चाहिए, जो सनातन धर्म से हैं उन्हें अधिकतर कभी भी कहीं भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें अपनों से दिक्कत नहीं है। बाहर निकलने पर बाहरी लोगों से दिक्कत है। कहीं बात आ जाती है सनातन धर्म की, कहीं बात आ जाती है रामायण की, तो कोई कुछ ना कुछ पूछ लेता। कोई पढ़ाई, अगर पढ़ाई का ही विषय कोई बच्चा हो, उससे बहुत से लोग पूछते हैं, बच्चे बाबू किस क्लास में हो? बताते हम सेवंथ में है, एट्थ में, नाइन्थ में, जो जिस क्लास में है बताता है। कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगर बच्चे को नहीं पता तो मुंह लटका के चला आता है, कहते हैं ये देखो पढ़ाइए। और अगर नहीं पता तो कुछ भी नहीं। मैंने ये क्यों कहा, मैंने ही एक बार एक बच्चे से पूछा था, आप किस क्लास में, किस स्कूल में पढ़ते हैं? उसने कहा मैं सनराइजर में पढ़ता हूँ। मैंने पूछा सनराइजर का हिंदी में क्या होगा? बोला सनराइजर, सनमिसूर, सनराइजर, सनराइजर बोला, लेकिन कुछ आगे नहीं बोला। तो मैं पूछा सनराइजर में का हिंदी बताओ, तो नहीं बता पाया। थोड़ी देर बाद में उसने पूछा तुम ही बता दो, जानते हो। उल्टा मुझसे पूछ लिया। यानी अगर किसी से क्वेश्चन करो तो पहले जानना जरूरी है। आप जानते हो तभी दूसरे से कर सकते हो, वरना आपका भी मुंह लटक जाएगा। तो हमने बताया कि उगता हुआ सूरज होता है, लेकिन आप अगर 6th क्लास में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल का नाम क्या है। और अगर स्कूल का नाम सनराइजर है तो उसका हिंदी भी होना चाहिए। हिंदी है तो क्या है, आप अगर आप इस तरह से आप अपने स्कूल का अगर हिंदी नहीं जानते, अगर इंग्लिश में है तो हिंदी उसका है। अगर हिंदी नहीं जानते हैं, कभी कोई पूछेगा तो उससे आप तो मतलब बच्चे के ऊपर ही मतलब नहीं जाता है, स्कूल के ऊपर भी फर्क पड़ जाता है। इसलिए अगर पढ़ने जाओ तो पढ़ना चाहिए। और हम चलते हैं इसी के साथ। एक चीज जो कहने जाऊंगा, मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। कुछ लोग कहीं कहीं टिप्पणी कर देते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। और किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। गलती करके खुद का कभी कोसना मत। ऐसे चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जिसे आप बदल नहीं सकते। सुनो सबकी, करो अपने मन की। बोलना कम करो, ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। इसलिए दूसरों से ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना सीखो और न ज्यादा बोलना चाहिए, और बिना सोचे बिना विचारे तो बिल्कुल नहीं, और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए।